नमस्कार दोस्तों, फिट एंड फाइन के इस हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस। तो चलिए अब हम जानते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस होता क्या है। म्यूकोरमाइकोसिस एक बहुत ही रेयर इन्फेक्शन है या म्यूकोर मोल्ड के संपर्क में आने के कारण होता है। म्यूकोर मोल्ड एक तरह का फंगस है जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद और सड़ने वाले फलों और सब्जियों में पाया जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि ये सर्वव्यापी मतलब हर जगह है और मिट्टी, हवा में और यहाँ तक कि स्वस्थ लोगों की नाक और कफ में भी पाया जाता है। ये साइनस, मस्तिष्क और फेफड़ों को प्रभावित करता है और डायबिटीज़ या जिनकी गंभीर रूप से हमेशा इम्यूनिटी वीक होती है, जैसे कैंसर रोगियों या HIV एड्स वाले लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। डॉक्टरों का मानना है कि म्यूकोरमाइकोसिस, जिसकी कुल मृत्यु दर 50% है, इसकी शुरुआत स्टेरॉइड के उपयोग से होती है, जो कि गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए जीवन रक्षक उपचार है। स्टेरॉइड कोविड-19 के लिए फेफड़ों में सूजन को कम करते हैं और कुछ नुकसान को रोकने में मदद करते हैं, जो तब हो सकते हैं जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तेज हो जाती है, लेकिन वे इम्यूनिटी को भी कम करते हैं और डायबिटिक और नॉन डायबिटिक कोविड-19 पेशेंट्स दोनों में ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इम्यूनिटी में इस तरह की गिरावट म्यूकोरमाइकोसिस के इन मामलों को बढ़ावा दे सकती है। फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित मरीजों में आमतौर पर नाक से सांस लेने में दिक्कत और नाक से खून बहने के लक्षण होते हैं। आंखों में सूजन और दर्द, पलकों का गिरना और धुंधलापन और अंत में आंख खराब हो जाती है। चेहरे पर, नाक के आसपास और आंखों के आसपास त्वचा पर काले धब्बे हो जाते हैं। अगर इस फंगस का समय पर इलाज ना हो तो यह दिमाग तक पहुंच जाता है और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके ज़्यादातर मरीज देर से ही पहुंचते हैं, जब वे पहले से ही अपने देखने की शक्ति को खो देते हैं, और संक्रमण को मस्तिष्क तक पहुंचने से रोकने के लिए डॉक्टरों को आंख का ऑपरेशन करके आंख निकालना पड़ता है, वरना इस फंगस का असर आंखों से धीरे धीरे दिमाग में चला जाता है, जिससे उस इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, जिसके कारण इस फंगस से मृत्यु दर 50% से बढ़कर 90% तक हो जाएगी। म्यूकोरमाइकोसिस कोविड-19 संक्रमण के बाद किसी भी समय हो सकता है, या तो अस्पताल में रहने के दौरान या पेशेंट को डिस्चार्ज करने के 14 या उससे ज़्यादा दिनों बाद भी हो सकता है। कोविड-19 जिसे भी होता है, उसकी बॉडी फंगस के ग्रोथ के लिए अनुकूल होती है और कोविड-19 के इलाज में चलने वाली दवा फंगस के ग्रोथ को बढ़ावा देती है। कोविड-19 सांस की नली और खून की नली को डैमेज करता है और जिसकी वजह से सीरम में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, जो फंगस को ग्रोथ करने में मदद करती है। इलाज में लगने वाली स्टेरॉइड दवा से ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जिससे भी फंगस को ग्रोथ में हेल्प होती है। कोविड-19 के इलाज में जो एंटीबायोटिक लगती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, मतलब ये हानिकारक बैक्टीरिया को तो मारती है, साथ में इन्फेक्शन से फाइट करने वाले बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती है, जिसकी वजह से फंगस के इलाज में लगने वाली दवा फंगस के ग्रोथ को तो कम करती ही है, पर फंगस के म्यूकोर पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता और कंपटीशन न होने की वजह से ये तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। लंबे समय तक वेंटिलेटर की वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और ऑक्सीजन के साथ जाने वाले पानी, जो कि ह्यूमिडिटी से भरी होती है, इसकी वजह से भी फंगस तेज़ी से फैलता है। म्यूकोरमाइकोसिस एक सीरियस इन्फेक्शन है और इसका इलाज डॉक्टर एंटीफंगल दवा आमतौर पर एम्फोटेरेसिन बी, पासकोनाजोल या इसावुकोनजोल से किया जाता है। ये दवाएं नस के जरिए या तो मुंह के जरिए दी जाती है। फ्लूकोनाजोल, वोरिकोनाजोल और एक्इनोकैंडिन्स सहित अन्य दवाएं फंगी के खिलाफ काम नहीं करती हैं, जो म्यूकोरमाइसिस का कारण बनती है।
अक्सर म्यूकोरमाइसिस से संक्रमित टिश्यू को सर्जरी से काटने की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं हम म्यूकोरमाइकोसिस के जोखिमों को कैसे कम कर सकते हैं। हमारे वातावरण में हर जगह फंगस मौजूद है, इसलिए इससे बचना थोड़ा सा मुश्किल है। म्यूकोरमाइकोसिस को रोकने के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है अभी तक। कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए म्यूकोरमाइकोसिस विकसित होने की संभावना को कम करने के कुछ तरीके हो सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से तरीके हो सकते हैं। प्रदूषण से खुद को बचाएं। जिस जगह पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हों या ऐसी जगह जहां पर बहुत अधिक धूल हो तो ऐसी जगह जाने से बचें। यदि आप इन क्षेत्रों से नहीं बच सकते तो N95 मास्क जरूर पहनें। तूफान और प्राकृतिक आपदाओं के बाद पानी से क्षतिग्रस्त इमारतों और बाढ़ के पानी के सीधे संपर्क से बचें। ऐसी गतिविधियों से बचें जिनमें मिट्टी या धूल से संपर्क हो रहा हो, जैसे कि यार्ड का काम करना या बागवानी। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो बागवानी, यार्ड का कोई काम या जंगली क्षेत्रों में जाने से पहले जूते, फुल पैंट और लंबी बाजू की शर्ट पहनें। मतलब अपने आप को पूरा कवर कर लें। मिट्टी या खाद जैसी सामग्री को संभालते समय दस्ताने जरूर पहनें। स्किन इन्फेक्शन के ग्रोथ की संभावना को कम करने के लिए त्वचा की चोटों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से साफ करें, खासकर अगर वे मिट्टी या धूल के संपर्क में हों। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस की। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फिट एंड फाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे जरिए स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।